अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट स्टार्ट करने लगे हैं। इसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो 9.1 रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक एक्विलिब्रियम। इस टॉपिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी और एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो इस साल 2023 लाहौर बोर्ड में आया हुआ था। जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट जो पेपर में आते हैं वो हम देखते हैं और उस लॉन्ग को विद एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो हमने शॉर्ट डिस्कस करने हैं वो है डिफरेंशिएट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सेकंड नंबर पे डिफरेंशिएट बिटवीन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास जो लॉन्ग है राइट अ नोट ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। और उसी लॉन्ग के अंदर मुख्तलिफ 2-3 डेफिनेशन हैं जो अक्सर बोर्ड में आती हैं। डिफ़ाइन केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट, डिफ़ाइन स्टैटिक एक्विलिब्रियम, डिफ़ाइन डायनामिक एक्विलिब्रियम। तो ये सारी चीज़ें हम 9.1 टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट शॉर्ट है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जी सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टेंट क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन के बारे में आपने सुना होगा कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली ये होता है कि दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं और तीसरी चीज़ बनती है। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। वो जो दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। इन अ केमिकल रिएक्शन द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। और जो दो रिएक्शन के उन दो चीज़ों के रिएक्ट करने से जो नई चीज़ हमारे पास बनती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सेकेंड नंबर पे मे और मे नॉट बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। जो रिएक्टेंट होते हैं वो कभी कभार रिएक्शन के एंड पे बच जाते हैं या कभी कभार सारे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। लेकिन प्रोडक्ट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, लेकिन प्रोडक्ट एंड ऑफ द रिएक्शन लाजमी ही हमारे पास बचते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो रिएक्टेंट लाजमी प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। इसको आप आखिरी जो पॉइंट है इसको आप एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इसको हीट करते हैं तो हमारे पास बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और हमारे पास क्या बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो हमारे पास एंड पे प्रोडक्ट बन रहा है ये हमारे पास क्या है प्रोडक्ट। तो आपको इसका डिफरेंशिएट समझ आ गया होगा। दूसरे नंबर पे जो हमारा डिफरेंशिएट है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। जी अब इसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? दोज रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। ऐसे रिएक्शन जिनमें जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, तो जो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज नहीं होते, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में होते हैं, हमारे पास जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। दोज रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन कैन डिकम्पोज टू फॉर्म रिएक्टेंट। लेकिन ऐसे रिएक्शन जिनमें जो हमारे पास रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बना देते हैं लेकिन जो प्रोडक्ट होते हैं वो दोबारा से डिकम्पोज होके रिकम्बाइन होके रिएक्टेंट बना देते हैं, तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते। दूसरा पॉइंट यही है कि दे आर सपोज टू कंप्लीट। इनको तो हम कंप्लीट मान लेते हैं क्योंकि सारे रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में चेंज हो गए, अब बाकी कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन इधर कंप्लीट नहीं होते, दे कैन नेवर गो टू कंप्लीशन बिकॉज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो प्रोडक्ट दोबारा फिर रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, तो ये सिलसिला जारी रहता है। इनको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल एरो से इसलिए करते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं तो बात ख़त्म हो रही है, वापस आने का कोई चांस नहीं है। लेकिन इसमें डबल एरो है, एक एरो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए और दूसरा एरो है रिवर्स, मतलब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट को आने के लिए। इनकी एग्जांपल से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसकी एग्जांपल बेसिकली इधर लिख दी गई है। ग्रो इन हाइट, जैसे एक बंदा हाइट में बढ़ता है, उस बंदे की किसी चीज़ की समझ ले हाइट बढ़ती है तो वापस उसके आने के चांस नहीं होते, तो ये आपकी इरिवर्सिबल की रिएक्शन। ये सिंपल बायो की मैंने आपको एग्जांपल दी है। और केमिस्ट्री की देखें तो जैसे वाटर ऑक्सीजन के साथ मिलके और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना रहा है वाटर, तो वाटर दोबारा से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में आने के चांस नहीं है, तो ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। रिवर्सिबल की एग्जांपल इधर लिखी गई है, टर्निंग ऑफ वाटर इनटू आइस। देखें जो पहले वाटर
आइस में कन्वर्ट होता है, तो कुछ ही देर बाद जब टेम्परेचर नॉर्मल नहीं रहता तो वही आइस वो दोबारा वाटर में चेंज हो जाती है। एक केमिस्ट्री की एग्जांपल देखें तो वो ये है, आयोडीन और हाइड्रोजन आपस में मिल रहे हैं, बना रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा फिर डिकम्पोज होता है और आयोडीन और हाइड्रोजन बना देते हैं। तो ये आपके पास था इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के दरमियान डिफ्रेंशिएट। अब हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है हम उसकी तरफ चलते हैं, जो इस साल बोर्ड में आया हुआ था। वो यही था कि राइट अ नोट ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। अब आपने इस रिवर्सिबल रिएक्शन को एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करना है। चूँकि आपने डेफिनेशन और कुछ उसकी पॉइंट और एग्जाम्पल देख ली, अब हम उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, जो उसकी एक्सप्लेनेशन हम पेपर में लिख सके एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे हाइड्रोजन और आयोडीन की, और इसको हम क्लियर करते हैं उससे। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयोडीन, यहाँ पे क्या होगा, हेयर आयोडीन इज़ अ पर्पल, आयोडीन का कलर पर्पल होता है और जो हाइड्रोजन होती है वो होती है कलरलेस। जब इस पर्पल कलर आयोडीन को और कलरलेस हाइड्रोजन को हम मिक्सअप करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड, जो प्रोडक्ट होगा वो भी कलरलेस होगा। अब दो सिचुएशन हम रखते हैं। सबसे पहले हम हीट करते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन को क्लोज फ्लास्क के अंदर, तो हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस। सिंपल आपको रिएक्शन नज़र आ रहा होगा, हाइड्रोजन और आयोडीन को हीट किया तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया कलरलेस। अब ये तो सिंपल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं, तो ये हमारे पास होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। दूसरी तरफ जाएं तो व्हेन हाइड्रोजन आयोडाइड, अब जो हमने प्रोडक्ट बना लिया है ना, उसको हमने हीट करना है। उसको हीट करेंगे फ्लास्क के अंदर, तो पर्पल कलर अपीयर, दोबारा फिर पर्पल कलर अपीयर हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ गए हैं, तो रिएक्टेंट में आयोडीन का कलर तो पर्पल होता है और फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन वेपर्स हो रहे हैं, तो इसलिए पर्पल कलर दोबारा अपीयर हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट है जो वो दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में चेंज होना है इसको हम बोलेंगे रिवर्स रिएक्शन। अब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि फॉरवर्ड क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होना, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज होना वो आपके पास रिवर्स आता है। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम लिखेंगे तो वो इस तरह हम लिख सकते हैं, जिसको रिवर्सिबल रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं। हाइड्रोजन को आयोडीन में किया, रिवर्स रिएक्शन, ये एरो उधर जा रहा है, प्रोडक्ट वापस फिर डिकम्पोज होके हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहे हैं, तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। ये फ्लास्क के ज़रिए भी किया हुआ है, तो एक कम्बिनेशन हो रही है ऊपर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की, उसी प्रोडक्ट की दोबारा फिर डिकम्पोजिशन हो रही है कि प्रोडक्ट से दोबारा फिर हाइड्रोजन और आयोडीन बन रहा है। ये थी आपकी एक एग्जांपल। अब एग्जांपल नंबर 2 से हम इसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपकी बुक में दी हुई है, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट दे प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो सिंपल रिएक्शन हमें समझ आ गया। अब इसमें उन्होंने दो तरह की टर्म इस्तेमाल की है, एक बार इनको किया है क्लोज फ्लास्क के अंदर और एक बार इनको किया ओपन फ्लास्क के अंदर। देखें जी, सिंपल कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिले तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब हमने इनको हीट करना है ओपन फ्लास्क के अंदर। इसको देखें, जो प्रोडक्ट है उसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ओपन फ्लास्क है इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उड़ जाएगा, वो एवापोरेट हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे क्लोज फ्लास्क के अंदर। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये डिकम्पोजिशन होगी, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। दोबारा उन्हीं रिएक्टेंट को पकड़ा। अब चूंकि फ्लास्क क्लोज है इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एवापोरेट नहीं होगा, बाहर नहीं उड़ेगा। वही जो दोबारा इकट्ठे हुए जो हमारे पास रिएक्टेंट थे, जो हमारे पास डिकम्पोज होने के बाद आए थे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, वो दोबारा मिलेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। हम बोलेंगे इसे कम्बिनेशन। ये क्लोज फ्लास्क के अंदर हुआ है। अब हमने जो पीछे कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन देखे हैं ओपन में और क्लोज में, उनका अब हम आगे एक्सप्लेनेशन करते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है।
इन द बिगनिंग, स्टार्ट में क्या हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फास्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा और रिवर्स रिएक्शन स्लो होगा। बिगनिंग में रिएक्टेंट दोबारा प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, वो फास्ट रिएक्शन हो रहे हैं। बट इवेंचुअली अचानक द रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप एंड बोथ गो एट सेम रेट। अब क्या होगा कि फॉरवर्ड स्लो हो जाएगा और रिवर्स तेज़ हो जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि दोनों क्या हो जाएंगे, सेम रेट पे हो जाएंगे। एट दिस स्टेज डीकम्पोजिशन एंड कम्बिनेशन टेक प्लेस एट द सेम रेट, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स डीकम्पोजिशन एंड कम्बिनेशन दोनों एक सेम रेट पे हो जाएंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। एक लेफ़्ट को जा रहा है और एक राइट को आ रहा है। इससे एक अब हमारे पास डेफिनेशन बनती है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की। इस कंडीशन के मुताबिक व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन इज सेम, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट सेम होता है, लेकिन देन द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट, लेकिन जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर हैं उनकी कंसंट्रेशन, उनकी कंपोजिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट ही रहती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन आ गई। अब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई तो इस पर हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ होंगी। दो तरह की पॉसिबिलिटी कौन कौन सी, एक है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक में क्या होता है, व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, जब रिएक्शन रुक जाता है, चलना बंद कर देता है, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रेदर देन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज़ बैलेंस्ड। जैसे कि बिल्डिंग एक खड़ी रहती है बजाय गिरने के, क्योंकि उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वो बैलेंस है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो खड़ी रहेगी बिल्डिंग। तो इसमें इसकी एग्जांपल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। यही बात है कि जब आपका रिएक्शन स्टार्ट होना हो, मतलब बंद हो जाए, चलना बंद कर दे, तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरे नंबर पे क्या आता है, डायनामिक। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब आपके पास रिएक्शन नहीं रुकता, only rate of forward reaction and reverse reaction become equal but take place in opposite direction। रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, लेकिन जो फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के रेट है ना, वो इक्वल होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो इसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को आपके सामने लिखा हुआ है कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम इसी तरह होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाते हैं। इस डायग्राम से भी आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास रिएक्शन रेट है, पहले चूँकि आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड से रिएक्शन स्पीड अप होते हैं, फास्ट होते हैं, वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। उधर रिवर्स पहले स्लो होते हैं, फिर ये फास्ट होना शुरू हो जाएंगे, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहाँ पे इन दोनों का जो रेट है वो इक्वल हो जाएगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो ये आपके पास कंसेप्ट था फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन का, और साथ स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम के दरमियान में आप फ़र्क भी आसानी से कर सकते हैं। अब चूंकि हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की बात की है, तो इनमें अक्सर शॉर्ट भी आता होता है कि डिफ्रेंशिएट करें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में। तो ये चंद पॉइंट लिखे हुए हैं ताकि आप इसको आसानी से डिस्कस कर सकें। फॉरवर्ड क्या होता है, इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, इसमें रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट, इनमें जो प्रोडक्ट हैं वो वापस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट बनाते हैं। तो ये था रिवर्स। टेक प्लेस लेफ़्ट टू राइट, ये लेफ़्ट टू राइट में जाएगा। टेक प्लेस राइट टू लेफ़्ट, ये राइट से लेफ़्ट की तरफ आएगा। इनिशियल पे इसकी स्पीड बड़ी तेज़ होती है, फॉरवर्ड इनिशियल पे फास्ट होता है बिगनिंग पे, लेकिन इनिशियल पे इसकी जो स्पीड होती है वो नेग्लिजिबल होती है, मतलब कम इसकी स्पीड होती है। इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, ये आस्ता आस्ता इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, और इसकी स्पीड आस्ता आस्ता बढ़ जाती है, ये कम होता है, ये बढ़ता है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वहाँ पे जाके इन दोनों की स्पीड इक्वल हो जाती है, लेकिन इनकी डायरेक्शन इक्वल नहीं होती, वो ऑपोजिट ही रहती है। तो ये 9.1 जो टॉपिक है रिवर्सिबल और डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसमें हमने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।